नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में पिछले कई दिनों से टीआरई 4 के अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन भी किया गया और वो तमाम तस्वीरें हमने देखी भी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है, बैठक चल रही है और इस बैठक से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या कुछ होने वाला है, लेकिन इससे पहले अंदर से क्या कुछ जानकारी है कशिश न्यूज के पास, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रीतम है और हर एक अपडेट्स पर लगातार प्रीतम आपकी नजर बनी रहती है। लेकिन फिलहाल ये जो बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिल रही है, क्या कुछ चर्चा हो रही है इस बैठक में? देखिए, सम्राट चौधरी बैठक कर रहे हैं और जो हमें जानकारी मिली है कि आज जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के मिथिलेश तिवारी, उन्होंने भी बड़ी तैयारी की है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से कल देर रात जो है सारी फाइलें मंगाई थी और उन्होंने ये देखने का प्रयास किया था कि जो तमाम जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उन्होंने जो फाइल भेजी है उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रह गई है और जितने तरह के सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से किन किन प्राथमिक विद्यालयों में, किन मिडिल और हाई स्कूल में कितने शिक्षक की कमी है, वो सारी फाइलें उन्होंने अपने पास मंगाई है। और वो सारी फाइलों के साथ जो डीओ ने रिपोर्ट दी थी, आपको याद होगा कि जो डीओ थे उन्होंने ये रिपोर्ट जनवरी या फरवरी में ही दी थी, तो सारे फाइलों को अपने साथ लेकर वो अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने उपस्थित हुए हैं और बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किन जिलों में कितनी वैकेंसी है, पटना में क्या है, बगहा, बांका, वाल्मीकि नगर, रोहतास, चंपारण में क्या स्थिति है, सारी जानकारी उनको दी जा रही है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि अगर इतनी संख्या में शिक्षक बहाल होते हैं तो उनका जो वेतन है और उनकी जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, उसको किस तरीके से वित्त विभाग उसको हैंडल करेगा, शिक्षा विभाग उसको किस तरीके से देगा, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और अब ये सारी बात जो है बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी अभी सम्राट चौधरी के सामने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने रख रहे हैं। शिक्षा विभाग के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग से लेकर मतलब कि माध्यमिक शिक्षा विभाग तक जो है, यानी क्लास 12 तक के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको वहां पे लगाया गया है। ये सभी लोग जो है अपने अपनी बात शिक्षा सम्राट चौधरी के सामने रख रहे हैं और हमें लगता है कि जब ये बैठक अभी जो चल रही है, एक कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण संदेश के साथ सामने आएगा। हम पहले से ही कह रहे हैं कि बहाली 30 से 45 दिन, यानी अभी जो बहाली चल रही है, अभी जो होना है, आज अगर मान लीजिए कि 22 तारीख है तो हमने ये बात 19 तारीख को कही थी, तो 19 मई से 19 जून और 19 जून से 4 जुलाई, यानी कम से कम 30 दिन और अधिकतम 45 दिन में नोटिफिकेशन लोगों के सामने आएगा। शिक्षा विभाग उसी तरीके से तैयारी कर रही है। अब आप जैसे आपने कहा कि आंदोलन मूवमेंट हो रहा है, ये देखिए, ये सब सारी चीजें जो लोकतंत्र में जो होता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में ये सारी एक्सरसाइज होती है, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन से शिक्षा विभाग में फिर कह रहा हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार कतई दबाव में नहीं है और जो लोग आंदोलन पे बैठे हुए उनको लग रहा है कि उससे सरकार झुक जाएगी, ऐसा कतई नहीं होगा। सरकार को बहाली देनी है, शिक्षा विभाग ने बहाली दी है। अब मैं चूंकि शिक्षा विभाग जाता हूं, मैंने पूछा है अधिकारियों से कि अगर बहाली हो रही है तो बहाली में देरी क्यों है, या फिर जिस तरह से पहले 2,53,000 लोगों को बहाली दी गई है उसको लेकर अब बाकी जो टीआरई 4 की बात हो रही थी, टीआरई 5 की बात हो रही थी, तो उसका विज्ञापन कब आएगा? तो तब अधिकारी बताते हैं कि ऐसा है कि टीआरई 3 तक जो है 2,53,000 लोगों को हमने बहाल कर लिया। अब जो लोग बिहार में बीएड कर रहे हैं या अगले 5 साल के बाद, ये 4 साल के बाद जिसके पास बीएड की डिग्री होगी, जिनके पास स्टेट की डिग्री होगी और जिनके पास सीटेट की डिग्री होगी, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अगर हम सारी बहाली एक साथ ले लेते हैं तो फिर आगे की बहाली तो बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा बहाली हुई है 2023 की। तो शिक्षा विभाग के दिमाग में ये भी बात है, लेकिन जिनको जो करना था कर दिया। शिक्षा विभाग मुकम्मल फैसला लेने के मूड में है। अब चूंकि बात अगस्त 2025 से लेकर मई 2026 तक की हो गई है, बात हो गई है 4 अगस्त 2025। 4 अगस्त 2025 की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 अगस्त 2025 को दिन के 2:30 बजे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था कि हम जो है वैकेंसी देने जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 20 अगस्त 2025 की बात है कि टीआरई 4 भी लेना है, टीआरई 5 भी लेना है। तो अगस्त से हम नवंबर आ गए, अगस्त से हम मई में आ गए हैं, अगस्त 2025 से, और हम मई 2026 में आ
गया, वैकेंसी आएगी, इसमें इत्मीनान लोगों को रखना चाहिए। लेकिन उनको जो लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी अभी निकाल दीजिए, अब उनके पास इस सवाल का जवाब है, वो मुझे इस सवाल का जवाब दे। वैसे बंदे जो डीएलएड कर रहे हैं, क्लास 1 से 8 तक में डीएलएड की बहाली होती है, जिनके पास डिग्री नहीं है उनको, उनकी 2 महीने बाद परीक्षा होनी है, उनके पास डिग्री हो जाएगी। अब अगर बहाली निकल जाएगी तो वो बंदे क्या करेंगे? उनके पास इस सवाल का जवाब है। जो अगले साल जो स्टेट परीक्षा पास करेंगे, जो बीएड की डिग्री होगी, वो क्या करेंगे? चूंकि अब उनके पास वैकेंसी तो नहीं है। बिहार में कितने अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं? क्लास 1 से लेकर 12 तक कितने संख्या में शिक्षक है? और जो हमारे बच्चे हैं उसके अनुपात में बिहार की उपलब्धि है कि पूरे देश में जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, उसने एक मानक बनाया है कि क्लास 1 से 8 तक में 46 पे एक टीचर होना चाहिए। बिहार में 36 पे एक शिक्षक है। हमने इतने लोगों को ये कर लिया है। खैर है, चलिए, उनका काम है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका अपना काम है, वो करेंगे, उनका अपना उनकी अपनी मांग होती है। लेकिन आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो रही है और कुछ ना कुछ ठोस निकलकर सामने आने वाला है। बार बार शिक्षा मंत्री ये कह भी रहे हैं अभ्यर्थियों से कि आप धैर्य बनाए रखिए, और संजय जी वो बयान भी हमने सुना जिसमें शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हमने आपको आश्वासन दिया है और वो हम पूरा भी करेंगे, लेकिन आंदोलन करना, इस तरह से प्रदर्शन करना ये उचित नहीं है। अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लग जाएं, ये उन्होंने साफ बता दिया है। लेकिन आज ये जो बैठक चल रही है, क्या हम माने जस्ट इसका कि कोई खुशखबरी मिल सकती है टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को आज की बैठक? देखिए रश्मि, मैं प्रीतम जो हमारे सहयोगी उन्होंने बताया कि मैं इस इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सरकार प्रेशर में भले ही नहीं हो, लेकिन ये जो बैठक अभी चल रही है जहां सीएम हाउस के ऑफिस के अंदर, ये बैठक प्रेशर में ही हो रहा है। ये प्रेशर अपोजिशन का भी है, स्टूडेंट्स का भी है। कल तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के माध्यम से, और उन्होंने बयान भी दिया मीडिया में कि सरकार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा मंत्री का भी लगातार बयान आ रहा था और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। यह बयान कोई और नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था और परसों रात उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रेरणा स्वरूप उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। तो इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है, यानी टीआरई 4 को लेकर अलग से उनकी चर्चा हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड शिक्षा मंत्री से भी मेरी बात हुई है इस मामले में, परसों ही बात हुई है उनसे, और उन्होंने कहा कि कई ऐसी बातें हैं जिन पर सार्थक पहल हुई है और सार्थक चर्चा भी हुई है। तो ये जो बैठक अभी चल रही है, इसको आप ये मत समझिए कि ठीक है छात्र आंदोलन पर क्यों उतरे हैं। उनमें एक असंतोष उपजा, असंतोष बार बार दिए गए आश्वासन का। पिछले जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, उन्होंने कई बार आश्वासन दिए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उन्होंने भी कह दिया था और उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये बात अलग है कि एग्जामिनेशन डेट जो है वो दिया हुआ है और उसी के अनुरूप सारा कुछ चलना है। जो अभी हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, ये जो बैठक चल रही है अंदर में भी, इसमें बैठक में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और लंबित नियुक्तियों पर समीक्षा हुई है। इसमें विद्यालयों में खाली पदों को जल्द भरने को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट जो ली गई है उस पर समीक्षा की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर भी सीएम ने इंस्ट्रक्ट किया है। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास योजना की प्रगति का भी आकलन किया है सीएम ने। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे भवन, शौचालय और बिजली की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी गई थी और उस पर भी चर्चा हुई है। जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसकी भी समीक्षा की है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है और एक दो एजेंडे जो हैं जैसे नई शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर उस पर भी अभी चर्चा होनी है। ये भी एजेंडा में है। जो सूत्र हैं उन्होंने कशिश न्यूज़ को इस बात की जानकारी दी है कि मेन जो एजेंडे हैं जो फोकस किए जाएंगे उनकी ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। तो निश्चित तौर पर सूत्र जो बता रहे हैं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश और फैसले लिए जा सकते हैं और टीआरई 4 जिस पर सबकी निगाहें ली हुई हैं, आप निश्चिंत रहें, इस पर कोई ना कोई ठोस पहल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से जरूर होगी। क्या कुछ होता है आप देख लीजिए बैठक के बाद। जी, जैसे हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी संजय बता रहे थे, एक उन्नयन बांका मॉडल है। उन्नयन बांका मॉडल क्या है, जो बांका में 2019 में एक वहाँ के डीएम हुआ करते थे, मैं नाम भुला रहा हूँ उनका, उन्होंने क्लास में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की थी। मतलब कि एलईडी स्क्रीन पे जिस तरह बच्चे गेम देखते हैं उसी तरीके से सारे जो सब्जेक्ट थे उनको उन्होंने उनका एक वीडियो बनाया था और उसके थ्रू उन्होंने वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। खेल में शिक्षा, हाँ, खेल
तो उन्नियन बाका मॉडल की शुरुआत हुई थी, बीच में बंद हो गई थी। इसको भी सम्राट चौधरी चाह रहे हैं कि इसको द्वारा स्मार्ट क्लास के जरिए पहुंचाया जाए। एक बात और भी यहाँ पे कहना चाहूँगा, जैसे जैसे हम लोग कह रहे हैं कि छात्रों का प्रोटेस्ट है, तेजस्वी यादव का दबाव है, सरकार दबाव में आ जाएगी। आपको याद होगा जो 17वीं बीपीएससी थी, 71st बीपीएससी, उसकी पीटी को स्थगित कराने के लिए कितना आंदोलन हुआ था, हम लोगों ने कितना कवर किया था, प्रशांत किशोर तक आ गए थे, लेकिन बीपीएससी अपने स्टैंड पे कायम था, नहीं खारिज, नहीं दोबारा परीक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं। सरकार का काम है कि सारी डिमांड को सुनना, जायज निर्णय करना। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगले आधे घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अगले आधे घंटे महत्वपूर्ण है और फिलहाल ये बैठक चल रही है, लेकिन इससे पहले जो अहम जानकारी कशिश न्यूज़ के पास आई, हमने सोचा सबसे पहले अपने दर्शकों को वो अहम जानकारी हम पहुंचा दें। और देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि चाहे वो सरकार का फैसला हो या विपक्ष के दबाव में आकर लिया गया फैसला हो, फैसला छात्रों के, अभ्यर्थियों के हित में होना चाहिए। और यही वजह है कि अब जब बैठक खत्म होगी, इसके बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, नजर लगातार बनी रहेगी और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल TRE4 के जो अभ्यर्थी है वो नजरें टिकाए बैठे हुए हैं कि आखिर आज की इस बैठक में मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय क्या देते हैं। लगातार आप बनी रहिए कशिश न्यूज़ के साथ और खबरें आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। नमस्कार।